वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। आज मैं बारबेक्यू राइस की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बारबेक्यू राइस बहुत मज़े के बनकर रेडी होते हैं। आप जब एक बार ये बारबेक्यू राइस मेरे तरीके से बनाएंगे तो आप बिरयानी को भूल जाएंगे। इसका टेस्ट इतना मज़े का होता है, मैंने बाज़ार से भी ऐसे बारबेक्यू राइस नहीं खाए। आप वीडियो को फुल वॉच करें, इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी और आप घर में परफेक्ट बारबेक्यू राइस बनाना सीख जाएंगे। आप अगर नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बाउल में ऐड करेंगे दही हाफ कप और हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। ऑनियन पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। अगर ऑनियन पाउडर नहीं है तो आप फ्राई ऑनियन ऐड कर लें। साल्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे 1 टीस्पून। तिक्का मसाला पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून और लास्ट पर जर्दा कलर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम सिरका ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। अब इसमें हम चिकन ऐड करेंगे। बोनलेस चिकन यूज़ करेंगे 500 ग्राम। यहाँ हम बोनलेस चिकन यूज़ करेंगे। इसको अच्छे से वॉश कर लिया था मैंने। अब इसको मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसको मैरिनेशन होने के लिए रख देंगे। 2 घंटे का इसको स्टे देंगे। आफ्टर 2 आवर्स अब इसको हम फ्राई करेंगे। किसी भी फ्राई पैन में आप थोड़ा सा ऑयल ऐड करें और उसमें ये सारा चिकन जो मैरिनेटेड चिकन है इसको हम ऐड कर देंगे और इसको कुक करेंगे मीडियम लो फ्लेम पर। इसका जो सारा पानी है इसको हम ड्राई कर लेंगे। इसमें मैंने थोड़ी सी क्रीम भी ऐड की थी, तकरीबन 1/4 कप मैंने इसमें क्रीम ऐड की थी। इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बन जाएगी। तो वो सीन मुझसे स्किप हो गया है, आप भी इसमें क्रीम ज़रूर ऐड कीजिएगा। आप देख सकते हैं इसकी ग्रेवी भी बनी है। हमें बहुत ज़्यादा भी ग्रेवी नहीं चाहिए, लेकिन इसको हम थोड़ा सा कुक करके फिर इसमें हम ऐड करेंगे धनिया। और अब इसको हम स्मोक करेंगे। कोयला पहले ही मैंने जलने के लिए रख दिया था। इसमें हम कोई कटोरी रखेंगे और उसमें जलता हुआ कोयला रखेंगे। इसके ऊपर ऑयल डालेंगे और फ़ौरन इसको कवर कर देंगे। ये स्टेप ज़रूरी है, इससे तिक्का मसाला की खुशबू आएगी। और फिर हम कढ़ाई में ऑयल डालेंगे 1/4 कप। इसमें 1 टेबलस्पून हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। हरी मिर्ची ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ये ऑप्शनल है, ये तड़के वाले राइस में बना रही हूँ, इसके लिए तड़के वाले राइस चाहिए। इसमें हम डालेंगे ज़ीरा और नमक डालेंगे 1.5 टेबलस्पून। ये 2 ग्लास चावल हैं जो कि मैं तड़के वाले राइस बना रही हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करने। इस रेसिपी में आप सिंपल राइस जो है वो बॉयल भी कर सकते हैं। मैं 2 ग्लास चावल बना रही हूँ तो यहाँ मैं 4 ग्लास पानी के ऐड कर दूँगी। चावल मैंने पहले ही सोक किए हुए हैं पानी में। पानी ऐड करेंगे और जब पानी बॉयल होगा तो हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। पानी बॉयल हो रहा है, इसमें हम चावल अच्छे से वॉश करके जो पहले ही 1 घंटा पहले मैंने इसको सोक कर लिया था, पानी में डिप कर दिया था। अब हम ये चावल इसमें डाल देंगे। पानी निकाल के, चावलों का पानी निकाल के इसमें डाल देंगे और चावल जब तक हम कुक करेंगे कि सारा पानी ड्राई हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि इसका पानी सारा ड्राई हो गया है, बस थोड़ा थोड़ा पानी है चावलों में। इस टाइम हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर स्टीम के लिए रख देंगे, दम दे देंगे। तकरीबन 15 मिनट हम इसको दम देंगे। अब हम एक फ्राई पैन लेंगे, उसमें ऑयल ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। 1 टीस्पून इसमें हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे और इसमें हम अब वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। यहाँ मैंने मटर लिए हैं, इनको मैंने बॉईल कर लिया था।
शिमला मिर्च ली है, इसको मैंने बारीक कट कर लिया है। गाजरें ली हैं, इसको भी मैंने बारीक कट कर लिया है। और बंद गोभी, ये है खीरे लिए थे, उसको मैंने भी बारीक बारीक कट कर लिया है। और बंद गोभी, इन सब वेजिटेबल्स को हम फ्राई करेंगे। अब इसमें हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। सिरका ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, चिली सॉस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, सोया सॉस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, और यहाँ मैं पेरी पेरी सॉस ऐड कर रही हूँ, हॉट सॉस। अगर आपके पास नहीं है आप स्किप कर सकते हैं। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, वाइट पेपर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। इन बस यही स्पाइसेस जाएंगे। इसको हम इतना फ्राई करेंगे कि वेजिटेबल्स जो पानी छोड़ेंगी वो पानी ड्राई हो जाए। हमें बहुत ज़्यादा इसको पकाना नहीं है क्योंकि इसका कलर ख़राब हो जाएगा वेजिस का, फिर वो लुक नहीं आएगी एक अच्छी सी। तो हमने इसके कलर को ख़राब नहीं करना, बस इसको हमने इतना कुक करना है कि पानी ड्राई हो जाए। पानी ड्राई हो गया है। टिक्का मसाला जो है हमारा, वो भी टिक्का मसाला बोटी जो है वो भी हमारी रेडी हो चुकी है। हम इसमें से कोयला निकाल लेंगे। ये हमारी रेडी हो गई है। चावल भी मैंने दम पे रखे हुए थे। अब इन राइस के लिए एक हम सॉस बनाते हैं। उसके लिए हमें चाहिए मायोनीज़। हम मायोनीज़ 1/4 कप ऐड करेंगे। इसमें हम केचप ऐड कर लेंगे, और अगर आपके पास पेरी पेरी सॉस नहीं है तो आप चिली सॉस ऐड कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। जब हम डिश आउट करते हैं राइस, तो ये जो सॉस बना रही हूँ ये बहुत लुक वाइज अच्छा लगता है, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है राइस के साथ। इसको हम पाइपिंग बैग में ऐड कर लेंगे और कट कर लेंगे। अब ये चावल जो मैंने दम पे रखे हुए थे वो भी आपको मैं दिखा रही हूँ कि ये चावल बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अगर आप चाहें, आप तड़के वाले राइस नहीं बनाना चाहते तो आप सिंपल बॉयल भी कर सकते हैं। बॉयल राइस भी इसके साथ बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मैंने हल्के से तड़के वाले राइस बनाए हैं। इसको बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं बनाना राइस को, क्योंकि हमने टिक्का मसाला जो बनाया है, टिक्का मसाला बोटी, उसमें अच्छे खासे स्पाइसेस ऐड किए हैं। चावल बिल्कुल सिंपल रखने हैं, बहुत ज़्यादा इसको स्पाइसी नहीं बनाना। तो अब हम पहले डिश में चावलों की लेयर लगाएंगे। चावल हमने डाल लिए हैं, तो अब हम इसमें जो वेजिस हमने फ्राई की हैं वो वेजिस की एक लेयर लगाएंगे। जब भी आपके घर गेस्ट आएँ, एक बार आप मेरे तरीके से ये राइस बनाएं, बिलीव करें बिरयानी को भूल जाएंगे आप। ये इतने टेस्टी राइस बने थे, मैंने तो बाज़ार से भी ऐसे राइस नहीं खाए। आप मेरी रेसिपी को फॉलो करें स्टेप बाय स्टेप, और ये राइस बनाएं और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके राइस कैसे बने। जब आप सर्विंग करें तो ये सॉस जो मैंने बनाई थी, इस तरह आप पाइपिंग बैग में डालकर इस सॉस को ऊपर लगाएंगे। बहुत मज़े के बने थे, लुक वाइज भी इतने अच्छे लग रहे थे। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।